इसीलिए क्या करना कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन फिर भी भूमिकानुसार आहार, औषध, आवास आदि के विकल्प आते हैं, तो उनका मर्यादित प्रकार से उनको पूरा करना। बराबर। तीसरे नंबर, चूंकि मैं शरीर नहीं हूं, इसीलिए शरीर के भोगों के लिए जीवन न्यौछावर नहीं करना। बराबर। चौथे नंबर की बात, सहज सुलभ भोगों के प्रति भी औदासीन्य भाव रखना। और पांचवें नंबर की बात, अनावश्यक से आवश्यक और आवश्यक से अत्यावश्यक जरूरतों को भी कम करते हुए जो मुनिराज ने, सिद्ध भगवान ने जीवन का लक्ष्य बताया है कि शरीर को होते हुए भी शरीर के प्रति अंश मात्र भी राग नहीं है, उस भूमिका को हमें पाना है। ये कॉमन शरीर के बातों के बारे में एक जैसे ना ग्रेड है कि हमारे लिए लक्ष्य क्या क्या है। बराबर। पूछ लूं क्या क्या बोला, मैं ही भूल गया हूं क्या क्या बोला है। चलो फिर से एक बार नक्की कर लेते हैं, कौन कौन सी चीजें। पहले नंबर क्या निर्णय करना, मैं शरीर नहीं। दूसरे नहीं। नंबर, आहार, औषध और आवास आहार, की औषध और आवास की व्यवस्था का विकल्प आए बिना रहता नहीं, इसलिए कर देना। तीसरे नंबर, वो विकल्प नहीं आए तो अशुभ क्या ज्यादा होना चाहिए। हाँ ये तो दूसरे में आ गया, तीसरे नंबर की बात। तीसरा नंबर ये, भोगों में जीवन व्यर्थ नहीं करना। हाँ नहीं, क्योंकि भोगों में जीवन इससे व्यर्थ। पहले अशुभ। साथी अपना है ना, तो साथी है तो हम उसके लिए हेल्प कर देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम जेल में नहीं जाते। बराबर। तो कोई आपकी सोसाइटी में किसी ने गलत काम किया तो आप उसकी समझाओगे, उसके हिस्से की जेल नहीं भोगोगे। बराबर। चूंकि मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए शरीर के लिए जो भोग हैं उनमें जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना। चौथे नंबर, भोगों के प्रति उदासीनता। अब सहज पुण्य की वजह से मिल गया, उसमें क्या करना, बोले सहज पुण्य की उदासीन। वजह से मिले हों तो उसमें उदासीनता का भाव रखना। पांचवें नंबर की बात बहुत इंपॉर्टेंट, अनावश्यक शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उनसे हटकर आवश्यक में आना। हम बहुत सारी चीजें हैं जो अनावश्यक कर रहे हैं, मैं भी इस खुलासे में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं है, महंगे महंगी गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे आभूषण, ये वो, ये दुनिया कोई काम के नहीं, अनावश्यक है। अनावश्यक से हटकर उपयोग को कहाँ फोकस करना, आवश्यक में। कि भाई महंगे कपड़े जरूरी नहीं लेकिन कपड़े तो जरूरी, मैं बड़ा मकान जरूरी नहीं लेकिन मकान तो होना चाहिए। ऐसे करके अनावश्यक से हटकर आवश्यक में, और आवश्यक को भी हटाकर अत्यावश्यक जो मुनिराज के हैं, रोटी कपड़ा और मकान में से भी उन्होंने किसको हटा दिया, कपड़े और मकान को हटा दिया, मात्र आहार रखा अत्यावश्यक, क्योंकि उसके बिना नहीं चल सकता संसार अवस्था में। और उससे भी हटकर किसकी लक्ष्य, सिद्ध भगवान कि जिसे हम आहार कहते हैं, ऐसा कवला आहार आदि भी अनंत भगवान आदि के लिए नहीं है। तो अनावश्यक से हटकर आवश्यक को हटाना, फिर आवश्यक से भी हटकर अत्यावश्यक पे जाना, और धीरे धीरे अत्यावश्यक को भी हटाकर अपने व्यक्तित्व और जीवन का ऐसा विकास करना कि सारी अनंत काल तक कोई पर पदार्थ की जरूरत ही ना पड़े, ये शरीर की भी जरूरत ना पड़े, आहार आदि की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा शाश्वत शिव पद, सिद्ध पद जो हमारा है उसका लक्ष्य लेकर चलना, तो मजा मजा है। और शरीर अनावश्यक चीजों में जाओगे तो सजा सजा है, सीधी गणित है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अपन अब थोड़ा सूत्रों पर आ जाते हैं। देखो शरीर की बात आ रही है, 5 प्रकार के शरीर की चर्चा हमने कर ली थी, ये परिभाषा भी पढ़ ली थी। अब देखो जरा इसको थोड़ा सा अपन ये देखते हैं। सूत्र पढ़ो एक बार। औदारिक वैक्रियक आहारक, औदारिक वैक्रियक आहारक शरीराणि तेजस शरीराणि। अनावश्यक आवश्यक से मुझे बात आई, याद आ रही है कि भाई स्वाध्याय मंदिर में चल रहा है अपना, आवश्यक काम है ना, अत्यावश्यक काम है।
लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे अभी भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि अभी भी अपने ग्रुप पे, मंदिर के ग्रुप पे हलचल बंद नहीं होती। यानी आवश्यक काम तो चल रहा है स्वाध्याय का, लेकिन तो भी लोगों के अनावश्यक काम चलते रहते हैं। आज नहीं चल रहे इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी अभी मैं बोलता ना, लोग अभी आप ग्रुप चेक करने लगते किसने मैसेज किया इस टाइम पर। ऐसा चलता रहता, आवश्यक के टाइम पर भी हम अनावश्यक करते रहते हैं। एक बार तो बड़ी गजब बात हुई कि एक मुमुक्षु का अपने, मैं बहन भाई भी नहीं कहना चाह रहा क्योंकि इसमें भी आप लोग पकड़ लोगे व्यक्ति को, एक मुमुक्षु का उसी समय मोबाइल पर क्लास भी चालू और उसी समय व्हाट्सएप पर मैसेज भी। मैंने कहा भैया ये ट्विटर उपयोग कहाँ से हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अनावश्यक और आवश्यक के हिसाब से आपको ये बात कह रहे हैं, समझे? देखो हाँ, क्या कहते हैं आगे, जरा विचार करते हैं। 5 प्रकार के शरीर हो गए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। अब तीनों की जरा अपन चर्चा करते हैं, बराबर। औदारिक क्या कहलाता है? स्वामी कौन है इसका। वैक्रियक क्या है? आहारक, तेजस, कारमान। ये स्वामी अपन पहले देख लेते हैं, फिर उसके स्वरूप को समझ लेंगे। वैसे क्रम ये ज्यादा बेटर होता कि पहले स्वरूप समझते फिर स्वामी का निर्णय कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, स्वामी से स्वरूप समझ लेंगे। है देखो सबसे पहले अपना शरीर अपन देखते हैं, कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर किनको होता है भाई साहब? अरे अपने कोई मनुष्य और तिर्यंचों को। कैसा होता है वो आगे बताएंगे। स्थूल शरीर होता है जिसके अंदर सप्त धातुएं होती हैं, हाड़ मांस का बना हुआ रहता है, ऐसा वो शरीर औदारिक शरीर कहलाता है, बराबर ना। दूसरे नंबर का वैक्रियक शरीर। कौन सा शरीर? वैक्रियक, विक्रिया करने वाला। विक्रिया करने वाला मतलब कौन सा? कि जो छोटी बड़ी अच्छी बुरी ये सब विक्रियाएं करता है, वो वैक्रियक शरीर कहलाता है। उसके लिए क्या बोला? देव और नारकियों का होता है। किसका होता है? देव और नारकियों का। तीसरे नंबर की बात, आहारक शरीर। आहारक शरीर ये एक बड़ा गजब शरीर है जिसको बारे में ऐसा कहा जाता है, अपन लोग तो उसको देख भी नहीं समझ सकते, समझ भी नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब किसी मुनिराज को तत्व के विषय में कोई शंका होती है, रिद्धिधारी मुनिराज हो, तो उनके माथे से एक पुतला निकलता है जो केवली श्रुत केवली के पास जाता है और अपने प्रश्न का समाधान लेकर आता है। तो उस शरीर को कौन सा शरीर बोलते हैं? आहारक शरीर। फिर तेजस और कारमान, कि अपने सभी संसारी जीवों को जो शरीर होता है, और जिसे अपन सरल भाषा में कहें तेज, वो तेजस शरीर कहलाता है और वो सभी को होता है। वैसे 8 कर्म को जो हमने कलेक्शन किया है वो कारमान शरीर कहलाता है। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ देखो बात तो सरल है लेकिन थोड़ा उसको अब जो है अब विशेष आ रहा है। अभी अगर पहले नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, अब उसका विस्तार आएगा। देखो पहले नंबर का शरीर कौन सा था? औदारिक। इसकी एक और बात बताऊं आपको कि चलो वो बाद में अपन लेते हैं, इसको अपन पहले करते हैं। औदारिक काय। औदारिक काय क्या कहलाता है? औदारिक मतलब, औदारिक शब्द का अर्थ कहते हैं उदार, महान, पुरु, स्थूल, उराल, ये सब एकार्थवाची हैं, बराबर। अगर आप कोई प्राकृत ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो औदारिक नहीं मिलेगा, उराल शब्द मिलेगा, बराबर। और स्थूल शरीर जिसे अपन कहें, पुरु मतलब पहले नंबर का, महान मतलब भारी, उदार मतलब बड़ा, इस रूप में ये सभी एकार। उदार में जो हो, उदार में जो हो उसे औदारिक कहते हैं। इस सब रूप में जो स्थूलता आदि के साथ में जो शरीर होता है उसे औदारिक कहते हैं। फैला हुआ सा रहता है। देखो समझना, अपन जगत में क्या कहते हैं? उदार मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा होना। बड़ा होना मतलब साइज में नहीं, जो जैसा है वैसा रहे। तो ये जो शरीर है ना, शरीर, ये अपना शरीर भी उदार रहता है। मतलब कैसा? कि जैसा हो गया सो हो गया, फिर कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। अमुक 15-20 साल की उम्र तक चेंज ज्यादा होते हैं आकार प्रकार के,
फिर उसके बाद में धीरे 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 वो उसी रूप में रहता है। तो जो एक अपनी स्वाभाविक क्षमता के साथ में ही रहता है वो कौन सा कहलाता है? उदारता। और उस उदारिक शरीर को जो धारण करने वाला होता है वो कहलाता है औदारिक। बराबर समझे कि नहीं समझे? आपको ये लगेगा कि शरीर को उदार क्यों बोल रहे हैं, तो उदार का मतलब आप समझोगे तो ख्याल में आ जाएगा। उदार का मतलब है जो अपनी प्रकृति में रहता। तो इस विक्रियक शरीर की कोई प्रकृति नहीं होती, छोटे या बड़ा होता रहता है, कोई शेप नहीं है। अब देव तो होता है अभियोग्य जाति का, ऐरावत जाति का देव होता है, लेकिन ऐरावत हाथी का शरीर बना लेता है तो कितना बड़ा हो जाता है। 32 मुंह, 32 मुंह में 32 दांत, एक एक दांत में क्या कहते हैं 108 वो कमल, कमल पे सरोवर, न देवांगना नाच रही न क्या क्या। इतना बड़ा उसने ऐरावत हाथी का शरीर बना लिया। और वो रहता कहाँ है? एक छोटे से घर में रहता हूं। मतलब ये है कि उसका कोई निश्चित प्रकार आकार नहीं होता, इसीलिए उसे औदारिक नहीं कहते, विक्रियक कहते हैं। और ये जो औदारिक शरीर है इसका एक निश्चित आकार प्रकार रहता है। अब काय, काय क्या शब्द बताता है? काय मतलब कलेक्शन ऑफ पुद्गल, संचित पुद्गल पिंड, जो इकट्ठे किए हैं पुद्गल पिंडों को उन्हें काय कहते हैं। अब देखो, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ। किसके नाम कर्म से उत्पन्न हुआ? औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से। औदारिक नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ औदारिक शरीर। अब देखो गजब है ना, अपना शरीर कौन सा है? अपना शरीर औदारिक है। अपन क्या मानते हैं कि अपना शरीर दो कर्तापना रहते हैं, या तो मैंने बनाया, मैं चला रहा हूं। कभी भी कोई अगर 70-80 साल का स्वस्थ व्यक्ति दिखे और अपन उससे भूल कर पूछ लो कि भाई कैसे हो, तो अरे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, तलेला नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, घूमने जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं करता हूँ। उससे करते तो हटता है। तो माँ बाप ने शरीर को जन्म दे दिया। अरे भाई साहब, इस शरीर के निश्चय से जनक तो और इस शरीर के परमाणु, और अगर व्यवहार के जनक भी खोजना हो तो औदारिक शरीर नाम कर्म है। कौन है इसका जनक? औदारिक शरीर नाम कर्म, ये इसका जनक है। इसीलिए आप जब कोई व्यक्ति लौकिक संबंधों के ऊपर जाता है तब वो इस बात को भली भांति समझता है कि ना तो मैं किसी से उत्पन्न हुआ हूं और ना ही मैं किसी को उत्पन्न कर सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं किसी से उत्पन्न हुआ हूं ये भाव दीनता को देता है, और मैं किसी को उत्पन्न कर सकता हूं ये भाव अहंकार को जन्म देता है। तो ये दीनता और अहंकार दोनों ही चीजें आत्म कल्याण के लिए महाबाधक। इसीलिए अगर आपको इस शरीर का भी विचार करना हो तो आचार्यों ने बहुत अच्छे से हमें सिखाया है कि भैया निश्चय से इस शरीर के जनक इसके पुद्गल परमाणु स्वयं हैं, और अगर व्यवहार से देखना हो तो व्यवहार से इसके जनक कौन? व्यवहार से इसका जनक औदारिक नाम कर्म। और देखो जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं से अपने आप चलेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा इसके बदलने में अपना निर्भव बिगाड़ मत करो भैया, ये नहीं बदल सकता। इसकी तरफ से दृष्टि बदल लो, ये नहीं बदलेगा। पूरा जीवन आप पहाड़ को तोड़ने में लगे हो, जरा सी समझदारी बताओ, रास्ता बदल लो। कब तक पहाड़ तोड़ोगे? नहीं शरीर को बदलना मतलब पहाड़ को तोड़ना है। शरीर नहीं बदलता भाई साहब, दृष्टि बदल लो। और गजब है, मैं बहुत अपने साधर्मियों, अपने आप से और सब लोगों से बात करता हूँ जो स्वाध्यायी हैं, उन लोगों को भी इस श्रद्धान में गहरी कमी होती है। बीमारी हो तो भी पर का कारण, आरोग्य हो तो भी पर। अरे भाई बीमारी भी अपने आप योग्यता से हुई है और ठीक भी अपनी योग्यता से हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
इसीलिए योग्यता सबसे बलवान कारण। अभी तक हमारे दिमाग में इतना बड़ा एक भूसा भरा था कि दवा खाते हैं तो ठीक होते हैं, दवा खाते हैं तो ठीक होते हैं। ये मेरे हिसाब से कोरोना ने इस भ्रम को दूर कर दिया होगा। क्या कि जितने भी लोग ठीक हो रहे हैं बिना दवा के ठीक हो रहे हैं, 88% 89% लोग ठीक हो रहे हैं। किस दवा से ठीक हो रहे साहब? दवा ठीक करती है तो 89% लोग कैसे ठीक हो रहे हैं जबकि कोई दवा ही नहीं? 89% लोग रिकवरी, जिस रोग में 89% रिकवरी हो और उसकी कोई दवा ना हो तो भी व्यक्ति को भरोसा नहीं होता कि भैया इसकी आयु प्रमाण काम होता है, इसके पुण्य और पाप के प्रमाण से रोग और आरोग्य होता है। ये प्रतीति आपको हो जानी चाहिए थी। कोरोना ने करवाई, बाकी तो हमारे दिमाग में यही घुसा है कि सर दुखा तो ये दवा ले लो, पेट दुखा तो ये दवा ले लो, फलाना हुआ। वो कर्म का उदय है, इससे दुख रहा है, ये ख्याल में नहीं आता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? 90% लोग ठीक हो रहे हैं बिना किसी दवा के। मतलब आपके पुण्य कर्म ही, आपकी पुण्य प्रकृतियां ही, आपके नाम कर्म नौ कर्म ही आपको सुरक्षित रखे हुए हैं। आपके शरीर को बाहर के उपाय काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दृढ़ता पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक, धैर्य के साथ में परिस्थिति के ज्ञाता दृष्टा बनो। बराबर? अब लोग माला भगवान को कम याद कर रहे हैं, वैक्सीन को ज्यादा याद कर रहे हैं। जल्दी वैक्सीन आ जाए भाई, पहली આવી जाए तो सारू है। एनी योग्यता प्रमाणे आवश्य। हाँ, तो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ औदारिक शरीर के आकार रूप स्थूल पुद्गल स्कंदों का परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, वो क्या है? औदारिक काय है। आगे वैक्रियक काय किसे कहते हैं? औदारिक काय समझ में आई ना? अब वैक्रियक काय परिभाषा बता दें। वैगुर्वी विक्रिया को कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम दो नाम हो गए, वैगुर्विक और वैक्रियक। एक पर्यायवाची बताता है वैगुर्व, ये नया नाम आपने सुना होगा। ये जो क्वेश्चन बनाते ना, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने वालों के लिए नया क्वेश्चन। बहुत सारे होते ना खुरापाती क्वेश्चन, जिनसे भले ही आपकी आत्म स्थिरता ना हो लेकिन ढूंढते मर जाओ, मिलेगा नहीं वो। ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि विक्रियक शरीर का अन्य नाम क्या है? वैगुर्विक शरीर। कौन सा अन्य नाम है? वैगुर्विक शरीर। हम लोगों ने, मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे खुरापाती प्रश्नों के उत्तर ढूंढने को तत्व विचार समझ लिया है? क्या बोला? एक खुरापाती प्रश्न है, इससे कोई कषाय मंद नहीं हो रही, इससे कोई तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे अटपटे चटपटे प्रश्नों का उत्तर खोजने को हम अपना स्वाध्याय समझते हैं। ये स्वाध्याय नहीं है, तत्वान्वेषण नहीं है, तथ्यान्वेषण है। क्या बोला? क्या बोला? ये बहुत सुंदर सूत्र आया है, अगर आपको समझ सकते हो तो समझ लेना कि तत्वान्वेषण का नाम स्वाध्याय है, तथ्यान्वेषण का नाम नहीं। आप केवल तथ्यों को, फैक्ट को सामने ला रहे हो तो उसका नाम स्वाध्याय नहीं है, तत्व को सामने ला रहे हो तो स्वाध्याय है। बराबर? समझे कि नहीं समझे? तो तत्व के साथ तथ्य चले तो नो प्रॉब्लम, लेकिन तत्व गौण हो जाए और तत्व ही तथ्य चले, ये प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही? हम जहां जा रहे हो, रास्ते में कोई लिफ्ट मांग ले और हम उसको पिछली सीट पर बिठा के ले जाएं 2 किलोमीटर तो चलता है, नो प्रॉब्लम, हम तो जा ही रहे थे, तुम बैठ गए, अच्छी बात है। लेकिन पिछली सीट पर बैठने वाला आपको ये कहे कि चल अभी सीधा निकल ले, यहाँ रुकना नहीं है, 2 किलोमीटर बाद ही रुकना है, तू उतर। बोले क्यों? क्योंकि तू मेन थोड़ी था, मैं मेन था। तो तत्वान्वेषण है मुख्य, तथ्यान्वेषण है गौण। जो तथ्यों यानी फैक्ट के पीछे भाग रहा है वो तत्व के पास नहीं जा रहा। इसीलिए ये कुछ तथ्य हैं जो सामने आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब स्वाध्याय नहीं।
फिर भी आ रहे हैं तो झेल लो, क्या फर्क पड़ता है। तो विक्रिया को अन्य नाम क्या बोलते हैं, वैगुर्व। और वैगुर्व शरीर है का नाम जिसका है वो कौन सा कहलाता, वैगुर्विक शरीर। अब देखो दूसरी परिभाषा, विक्रिया जिसका प्रयोजन है, विक्रिया मतलब विशेष क्रिया। विशेष क्रिया नहीं लगता आपको, इतना सा है, फिर क्या कहते हैं, विष्णु कुमार मुनिराज की जैसे बावणिया का रूप बनाया और अगले क्षण क्या हो गए, सुमेरु के जितने ऊंचे हो गए, तो आश्चर्य तो लगेगा ना है। विक्रिया है जिसका प्रयोजन, विशेष कार्य है जिसका प्रयोजन, वो कौन सा शरीर कहलाता है, वैक्रियक शरीर कहलाता है। ठीक है ना। अब विक्रिया को खुलासा करते हैं। शुभ अशुभ प्रकार के गुण, अणिमा आदि अतिशय वृद्धि की महानता से। देखो शुभ भी गुण होते हैं उसके अंदर, अशुभ भी गुण होते हैं। देवादि की विक्रिया शुभ होती है, देवादि की विक्रिया कैसी होती है, शुभ होती है, प्रशस्तकारी होती है, बराबर। और नरक आदि की विक्रिया कैसी होती है, नरक आदि की विक्रिया अशुभ होती है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि विक्रिया हो गई तो अच्छी ही होगी, ऐसा नहीं है। नरक में सब विक्रिया रिद्धि वाले, लेकिन वो सब अपनी विक्रिया के माध्यम से जीवों को दुखी ही करते हैं, सुखी नहीं करते। हो जैसे होता है ना कि कोई भी शक्ति होती है ना, शक्ति पावर, चाहे वो पैसे का पावर हो, चाहे पद का पावर हो, वो अच्छे रूप में भी यूज हो सकता है, बुरे रूप में भी। तो नरक आदि की भी जो विक्रिया है ना, ऐसे ही क्यों बुरे रूप में ही ज्यादातर उपयोग में आती है। ठीक है ना। तो वो इसलिए शुभ अशुभ आदि बोला। फिर क्या बोलते हैं कि गुण होते हैं उसके अंदर, अणिमा। अब इसके काम बताएं, कौन कौन सी शास्त्रों में 8 प्रकार की लब्धियां बताई जाती हैं, उसका नाम दिया है अणिमा। अणिमा के अलावा भी देखा जाए तो क्या, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व, वाशित्व, प्रकाम्य, ये वगैरह वगैरह ऐसी रिद्धियां होती हैं। अणु के जैसा शरीर हो जाए अणिमा, पहाड़ के जितना बड़ा हो जाए महिमा, पत्थर के जितना भारी हो जाए गरिमा, रुई के जैसा हो जाए लघिमा, बराबर, वगैरह वगैरह बहुत सारे। कहीं पर भी किसी को भी अपने वश में कर लें, वशित्व है, कहीं पर भी चले जाएं, ईशत्व, मतलब बहुत सारी ऐसी रिद्धियां जो उनको हो जाती। देखो अगर आपको तत्व की सही समझ होगी तो आपको ये पता चलेगा। देखो रिद्धियां होती तो हैं, होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा और यौगिक परंपरा, 3 भारतीय परंपराएं हैं विशेष रूप से। कौन कौन सी, जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा और यौगिक मतलब हिंदू परंपरा। तीनों परंपराओं में इन रिद्धियों के एक से नाम है। आपको पता है जो मैंने बोली 8 रिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य वगैरह वगैरह, ये 8 की 8 रिद्धियों के एक से नाम। और सब जगह ये बात बताइए कि रिद्धियां होती हैं, जो भी साधक जीव होता है उसे रिद्धियां होती हैं। तो इतने सारे लोग अगर बोल रहे हैं तो मतलब गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। अकेले जैन ही थोड़ी बोल रहे, अजैन भी बोल रहा है, बुद्ध भी बोल रहा है, मतलब जो भी साधना के मार्ग पर, ध्यान योग आदि के मार्ग पे जाता है, वो सब लोगों को ऐसी रिद्धियां प्रकट होती ही होती हैं। लेकिन तीनों के तीनों में कॉमन बातें क्या आई हैं, मैंने पढ़ा, कंपैरेटिव स्टडी की तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। तीनों में ये बात कही गई है, तीनों में, अकेले जैन में नहीं, बुद्ध दर्शन में भी और हिंदू यौगिक दर्शन में भी यही बात कही है। ये तीनों ही दर्शनों में ये बात कही कि ये रिद्धियां साधक को भटकाने के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं, भटकाने के लिए। जैन वाले नहीं कह रहे, हिंदू परंपरा के लोग भी कह रहे हैं कि हिंदू को जो साधना का मार्ग है, योगिक मार्ग, उससे भटकाने के लिए रिद्धियां होती हैं। बुद्ध परंपरा में भी ये कह रहे हैं कि भटकाने के लिए रिद्धियां होती हैं, बराबर। जैन परंपरा में तो कहा ही गया है कि जो भी आत्म कल्याण का इच्छुक है उसे रिद्धि और सिद्धि के व्यामोह में नहीं रहना चाहिए। इतने सारे लोग कह रहे हैं
तो हमें ये बात पता चलनी चाहिए कि पद पदवी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आत्म कल्याण में बाधक है। हमें अणिमा महिमा गरिमा तो नहीं मिली, लेकिन पद मिला है, पैसा मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, पांडित्य मिला है, ये भी एक प्रकार की रिद्धि है। और इसके माध्यम से भी तुम परेशान हो सकते हो। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो इन चक्करों में नहीं पड़ना, पुण्य के लोभ में नहीं रहना, पवित्रता की दृष्टि रखना। पवित्र जीवों को पुण्य सहज संचित हो जाता है और ऐसे ही पवित्र आत्माओं का पुण्य संसार के कल्याण में कारण बनता है। अपवित्र कषाई व्यक्तियों के पास में अगर ये रिद्धियां आ जाती हैं, ये तकरीबन ऐसा ही है कि जैसे बंदर के हाथ में छुरा आ गया, वो अपना भी नुकसान करेगा और अन्य का भी नुकसान करेगा। बराबर देखो अणिमादि हो गई। अतिशयकारी रिद्धि की महानता से सहित देव नारियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। बराबर और हमें देवगति क्यों चाहिए? इधि के लिए तो चाहिए ना, शरीर ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। देखो अब आगे क्या कहते हैं, किस किस का शरीर विक्रिया रूप पाया जाता है। बराबर देखो किस किस का, सबसे पहले तो एक नियम है, सभी व देव व नारकियों के कंपलसरी शरीर कैसा रहता है? विक्रिया रूप रहता है। उनके औदारिक शरीर ही नहीं होता, उनको वैक्रियक शरीर ही होता है। एक नियम तो ये हुआ। अब बाकी और किस किस को शरीर होता है वो बताते हैं। देखो वादर पर्याप्त तेज कायिक के और वादर पर्याप्त वायु कायिक के, इनके शरीर में भी विक्रिया पाई जाती है। अरे विक्रिया रिद्धि पाई जाती है? बोले नहीं। इनके शरीर को विक्रिया क्यों कहा है आप समझो। कभी आपने देखा जरासी अग्नि का तिनका हो, इतना सा होता है, वो बढ़कर क्या हो जाती है? आखिर पूरे जंगल को जला देती है। तो ये उसके अंदर विशेष क्रिया हुई। क्या विशेष क्रिया? इस एंगल से उस अग्नि काय के जीव को भी विशेष क्रिया। आपका मनुष्य का शरीर है ना, मनुष्य का शरीर ये बढ़कर अगर 5 फुट 4 इंच का है तो 5 फीट 5 इंच का नहीं होगा, 5 फीट 4 इंच का ही रहेगा। लेकिन ये जो तेज काय का शरीर है, वायु काय का शरीर है, ये हवा के प्रताप से बढ़ सकता है। और कैसा बढ़ सकता है कि एक तेज काय जंगल में हो और पूरा जंगल जल जाए। जो इतना तिनके के रूप में था वो जंगल को जला दे, तो ये शरीर उसका बढ़ गया और फिर वो घटते घटते क्षीण हो जाए। तो इस एंगल से वहां विक्रिया बोला है, वैक्रियक बोला है। बात समझ में आई? वहां कोई विक्रिया रिद्धि वाला नहीं है, स्वपर पल्य कल्याण वाला विक्रिया, वो तो संघनी पंचेंद्रियों को ही होता है। लेकिन यहाँ बड़ा छोटे रूप विक्रिया होती है, इस एंगल से बात कही। ऐसे वायु का एक के बारे में ही बोला कि कम ज्यादा बड़ा छोटा शरीर हो जाता है। अब देखो जिसे हम तीसरे नंबर पे बोलते हैं वो है विक्रिया लब्धि। वो किस किस को होती है? कर्म भूमि संगनी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य व त्रियंच के। कर्म भूमि यानी हमारे एरिया के कौन से जीव? संगनी जीव। और उसमें भी कौन से? पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव। उन जीवों के, उन मनुष्यों के व त्रियंचों के विक्रिया होती हो सकती है। होती ही ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा हमने विष्णु कुमार जी के बारे में सुना, ऐसे अन्य ने 64 रिद्धिधारी मुनियाजों के बारे में सुना, उनके द्विपायन मुनि के बारे में सुना। इनके शरीर में क्या होती है? इस जाति की विक्रिया रिद्धि प्रकट हो जाती है। पशुओं को भी होती है और मनुष्यों को भी हो जाती है। ये नहीं विचार है, कल के दिन किसी पशु को भी हो सकती, तब के प्रभाव से बोले नहीं, सहज पूर्वगत पुण्य के उदय से भी हो जाती। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो ये विक्रियक मनुष्य तो बड़े, विक्रिया रिद्धि वाले मनुष्य तो बड़े भाग्यवान होते होंगे ना। देखो भैया उसमें भी अगर आप समझ लेना कि अगर ये दीपायन मुनिराज के जैसी अगर अशुभ तेजस आदि रिद्धियां प्रकट हुई ना, तो वो तो पहले अपना हित करती, बाद में फिर दूसरे का हित करती। वचन सिद्ध नहीं बनना, सिद्धों के वचन बोलना। सारा संसार ऐसा प्रयास कर रहा है कि हम वचन सिद्ध महात्मा बन जाएं, जबकि भगवान ने बोला है तू वचन सिद्ध मत बन, सिद्धों के वचन बोल। तू सिद्धों के वचन, वचन सिद्ध होता ना, जो बोले तो हो जाए।
तो तू वचन सिद्ध मत बन, सिद्धों के वचन बोल। सिद्धों के वचन बोलेगा तो खुद ही वचन सिद्ध हो जाएगा। बराबर।